हेलो गाइस, क्लास 10 में बेसिक क्लास के अंतर्गत 0 to 10 में आपको बता रहे हैं अभी छोटी मगर मोटी बातें। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज हम पार्ट 2 बता रहे हैं। यहाँ का फर्स्ट पार्ट है, वैसे दो पद सजातीय पद कहलाते हैं जिनके अचर गुणांक को हटा दिया जाए तो वे समान पद बन जाए। जैसे देखो, ये में ये समूह टोटल सजातीय है, ये भी सजातीय है, ये भी सजातीय है। तो ये सजातीय है क्यों? कि इसमें से कुछ नहीं है इसका अचर गुणांक। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1/10 है। इन सभी को हटा दिया जाए, इन सभी को हटा दिया जाए तो यहां पर क्या बचेगा? सब जगह √2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 1/10, 3, 2, 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, इसको कहते हैं अचर पद। ठीक है, उसी ढंग से यहां देख लो, ए है 2a है 10a है 5/7 है। इसमें से 5/7 यहाँ पर 10, यहाँ से 2 हटा दिया जाए तो सब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ऐसे पद जो है क्या कहलाते हैं? सजातीय पद कहलाते हैं। यहाँ पर देखो a² 5a², 3/10 a² है। इसमें से अगर हम संख्या हटा दें, 5 हटा दें, 3/10 हटा दें तो क्या बच जाएगा? सब जगह a² बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपस में सजातीय होगा। ये आपस में सजातीय है, ना कि फिर अब कहेगा कि ये ए और बी सजातीय है, बी और सी सजातीय है। तो जी ना, ये फिर ये क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा। ठीक है, तो सजातीय और विजातीय। तो सजातीय सी का, तो विजातीय क्या होता है? जो इस नियम का पालन नहीं करता है वो विजातीय होता है। ठीक है, तो जोड़ और घटाव सजातीय पद का ही होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर अब ए में जोड़ना है बी, ये दोनों विजातीय है, इसलिए ये पास a+b लिखा रहेगा। ठीक है, x में y जोड़ोगे, यह x+y लिख के ही छोड़ देना, ये जुटेगा नहीं। ठीक, क्यों? यह विजातीय पद है। लेकिन इसी जगह पर रहता a+a तो क्या लिखते? 2a। x+x रखता था, क्या लिखते? 2x लिखते। ठीक है ना, तो सजातीय पद का जोड़ घटाव होता है। हम अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है आपका जानने योग्य बातें। दूसरी बात यहाँ पर जानो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा और भाग से बना पद हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय हो, उसको आपस में जोड़ का चिन्ह दे दो, या घटाव दे दो, या गुणा कर दो, या भाग कर दो, तो उससे जो भी प्राप्त होगा वह हमेशा अपरिमेय होगा। याद रखना, परीक्षा में पूछता है। जैसे देख लो, 2 क्या है? परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय है। ये दोनों मिलके क्या बन गया? अपरिमेय संख्या। उसी ढंग से 2 घटाओ √3 है, ये भी अपरिमेय है। 2√3 है, ये भी अपरिमेय है। √3/2 है, ये भी आपका अपरिमेय है। √3+2 हुआ, ये भी अपरिमेय है। √3-2 ये भी अपरिमेय है। 2/√3 है, ये भी अपरिमेय है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण लिए जा सकते हैं। अगला देखते हैं, क्या मोटी मोटी बातें हैं लेकिन दिखने में छोटी है, सुनने में छोटी है। तीसरी बात यहाँ पर देखो, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सदा 1 होता है। तो व्युत्क्रम क्या होता है? कोई संख्या है, उसको 1 में लिख दो तो वही उसका व्युत्क्रम होता है। मान लो कि 3 है, तो 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3। ठीक है, a है तो a का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a।
तो 3 × 1/3 बराबर 1। कैसे? 3 ऊपर है 3 नीचे है, कट जाएगा तो 1 होगा। उसी ढंग से यहाँ a और a क्या होगा? कट जाएगा तो 1 होगा। यहाँ भी देख लो x/x + y गुना, अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसको पलट दो तो क्या हो गया? x + y/x। तो ये भी क्या होगा? इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, रिजल्ट 1 होगा। तो इस नियम के को याद रखना है, जहां तहां आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो आपको बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।